ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में कौन कौन आपको शमूलियत इख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है? अभी तक इम्कानात किसके हैं असद कैसर साहब, JUI JIF GDA में से? थोड़ा थोड़ा वेट करें। इस नवंबर में मैं सिर्फ इतना आपको कह सकता हूँ कि इस नवंबर में इंशाल्लाह सब कुछ फैसला हो जाएगा। इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है अमन अमान के हवाले से। अब अमन अमान का मसला ये है कि सबसे ज़्यादा इस सूरत हाल से दो चार KPK है और बलूचिस्तान है, और आपने गवर्नमेंट को बोला है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर प्रॉपर लाहे अमल बनाए। क्या CM KPK जो कि शोला बयानी से काम ले रहे हैं, और बड़े अरसे से शोला बयानी से काम ले रहे हैं, क्या वो अमन अमान का अगर कोई लाहे अमल बनाया जाता है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से तो सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि बारहा गवर्नर KPK भी CM KPK को काफ़ी लान तान का शिकार कर रहे हैं। देखिए मैडम, आप देख रहे हैं कि रोजाना हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं। तो और खैबर पख्तूनख्वा में भी, बलूचिस्तान में भी, और इसकी तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है। और हमारे सिविलियन की जिस तरह जो है ना शहादतें हो रही है, मतलब रोजाना के हिसाब से। तो देखिए ये इतना बड़ा मतलब हमारी शहादतें हो रही हैं, लोगों के प्रॉपर्टी तबाह बर्बाद हो रही है, अमन अमान की सीरियस सूरत हाल जो है ना वो कंट्रोल से बाहर हो रही है। और हुकूमत जो है ना सिर्फ और इस पे तवज्जो रखी है कि PTI को कैसे जेर करे, PTI को कैसे दबाए, उस पार्टी को खराब कौन से नए मुकदमात बनाए, कैसे सारा जो है ना वो यानी वो पता करना चाहती है PTI को, बजाय इसके कि वो अपने अमान पे फोकस करे। हम अमन अमान के लिए जो भी कोशिश करेगा हम उस साथ देंगे। हमारी हुकूमत ने पहले भी आप देख रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा में जरगा बनाया, और उस जरगे ने जो है ना बहुत बड़ा किरदार अदा किया। हम समझते हैं कि बलूचिस्तान की सूरत हाल पे भी, इवन अगर किसी के साथ हमारा इख्तलाफ भी है, लेकिन हम अमन अमान के हवाले से किसी के साथ बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारा हुकूमत है सूबे में, तो उसके पास ये मैंडेट है कि वो अपनी सूबे की मसला हल करने के लिए मतलब जिसके साथ बात करनी हो वो जरूर करे। लेकिन इस बात वफाकी हुकूमत पॉलिसी में कंफ्यूज है। अगर वो समझती नहीं है, उसको दिलचस्पी नहीं है, उसको जो है ना वो इंटरेस्ट नहीं है, वो कोई उसके हवाले से कोई उसके पास कोई प्रॉपर उसके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, तो आप बताएं कि कैसे आगे बढ़े। इसके लिए तो इंटरेस्टिंग। तमाम स्टेक होल्डर को इकट्ठा करना चाहिए, तमाम लोगों की डिबेट होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, और इसका एक मीनिंगफुल पीसफुल सोल्यूशन निकालना चाहिए। राइट, एंड आई एग्री विद यू। ये वाली चीज़ ऐसी है जो सियासत से मुबर्रा होकर देखनी पड़ेगी। लेकिन कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट असद कैसर साहब, शेख वकास अकरम साहब ने दी। वो इतलात के सेक्रेटरी हैं PTI के। उन्होंने कहा है कि हमारी ये वाली जो जद्दोजहद होगी या जलसे होंगे या एहतजाज होगा, ये किसी इदारे के खिलाफ नहीं होगा। अब हम कुछ अरसे से देख रहे थे कि एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। क्या अब वो वाली स्ट्रैटेजी को रद्द करके हुकूमत की तरफ सिर्फ फोकस किया जाएगा, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स की तरफ फोकस किया जाएगा? देखो, हम तो समझते हैं कि जो कुछ हो रहा है हमारे साथ जो है ना शहबाज शरीफ जिम्मेदार है, ये इंटीरियर मिनिस्टर जिम्मेदार है, और वफाकी हुकूमत जो किरदार अदा कर रहे हैं वो सारे उसके उसके बनते हैं। हम तो हमेशा कहते हैं कि ये फौज भी हमारी है और ये इदारे हमारे हैं, इनको सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, और उनको अपना जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स है या कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है उसके अंदर किरदार आना चाहिए। हम किसी तौर पर अपने इदारों को कमजोर देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम हमारी ये जो जद्दोजहद है, ये पुरअमन जद्दोजहद है, ये लाफुल जद्दोजहद है, क्योंकि हमारा मैंडेट छीना गया है। हमारे लीडर के ऊपर जो नाजायज मुकदमे बनाए गए हैं, जो कि सियासी बुनियादों पर, इंतकामी बुनियादों पर, किसी तौर पर इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। वो मेरिट पे फैसले हो। हम ये नहीं कहते कि हमें कोई बाहर से आके कोई मदद करे, या हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ इंसाफ हो, मेरिट के ऊपर फैसले हो। मेरिट के ऊपर फैसले होंगे तो बारी चेयरमैन जो है ना वो किसी वक्त भी रहा हो सकते हैं। अगर उस बाहर से और या कोई जबरदस्ती नई नई मुकदमात बनाना, नई जो है ना अदालतों के ऊपर प्रेशर डालना, उससे जो है ना अपने मनपसंद पैसे ले लेना, अगर इस तरह हो तो फिर तो डेफिनेटली उसके लिए हमारे पास एक ही रास्ता हो।